इजी पैसा पाकिस्तान में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है, जो आज हर महीने लाखों ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करती है। लेकिन दोस्तों, सक्सेस की इस पीक तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जो ऐप आज डिजिटल पाकिस्तान की निशानी है, वो कभी तामीर बैंक का एक छोटा सा प्रोडक्ट था। इस जर्नी के दौरान इजी पैसा को बड़े मुश्किल दौर से भी गुजरना पड़ा। कभी यूजर्स ने एक्सेप्ट करने से ही मना किया, तो कभी ऑनलाइन फ्रॉड के डर से लोगों ने इसको इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। लेकिन फिर भी इजी पैसा मजबूती से खड़ा रहा और आज इजी पैसा 50 अरब रुपए की वैल्यूएशन के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिनटेक जॉइंट माना जाता है। आखिर इजी पैसा ने जैज कैश जैसे जॉइंट को कैसे पीछे छोड़ दिया? इतने बड़े फ्रॉड और अकाउंट हैकिंग थ्रेट्स के बावजूद ये लोगों का फेवरेट पेमेंट ऐप कैसे बना? और जब इजी पैसा आपके अकाउंट से सीधा रिसीवर के बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर देता है, तो फिर ये पैसे कैसे कमाता है? आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आज अगर हमने किसी से पैसे मंगवाने हों या फिर किसी को पैसे भेजने हों, तो चंद मिनटों में या क्यूआर कोड के जरिए चंद सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। अगर 2015 से 16 की बात करें, तो उस वक्त पैसे भेजने के लिए या तो बैंक जाकर कैश डिपॉजिट करना पड़ता था, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड ऐप में अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड और ओटीपी जैसे लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसी वजह से उस वक्त पाकिस्तानी लोग कैश को ज्यादा प्रेफर करते थे। उसी टाइम में नदीम हुसैन, जो अमेरिकन सिटी बैंक में काम कर रहे थे, वह कुछ अरसे बाद वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और वापस आकर एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर और पूरे पेमेंट सिस्टम को ही बदल कर रख देता है। यह साल था 2006। नदीम हुसैन 27 साल सिटी बैंक में काम करने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। वह एक इंतहाई कामयाब बैंकर थे। उनके पास पैसा भी था और पोजीशन भी, इसीलिए यहाँ उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स की ऑफर भी मिली। हत्ता कि उन्हें उस वक्त की गवर्नमेंट ने टेक्नोक्रेट बनने की ऑफर भी की। लेकिन नदीम ने डिसाइड किया कि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ ऐसा जो पाकिस्तान के आम लोगों के लिए हो। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी बैंकिंग सेक्टर का ही था, लिहाजा वो पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम पर डीप रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पर पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम बहुत आउटडेटेड था। पाकिस्तान अभी भी एक ऐसे सिस्टम पर चल रहा था जहां बैंकिंग का मतलब सिर्फ कैश था। ना ऑनलाइन बैंकिंग पॉपुलर थी और ना ही कार्ड सिस्टम। ज्यादातर आम लोगों के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं होता था। लिहाजा इसी चीज को आइडेंटिफाई करते हुए नदीम ने अपनी पूरी सेविंग्स और अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट से ईयर 2006 में ही तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक की बुनियाद रखी। उनका मिशन था पाकिस्तान के उन लोगों को बैंकिंग सर्विस देना जिन्हें ट्रेडिशनल बैंक्स एक्सेस ही नहीं देते। अब बैंक स्टार्ट करने के बाद उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज प्रोफेशनल टीम का था। इसके लिए वह अपने सिटी बैंक के 4 बेहतरीन और प्रोफेशनल कोलीग्स को पाकिस्तान बुलवाते हैं और एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ तामीर बैंक को पैन कंट्री में एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। जल्द ही उनका बैंक काफी सक्सेसफुल हो जाता है। उनकी इस सक्सेस को देखते हुए ईयर 2008 में टेलीनॉर तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक के 51% शेयर्स को एक्वायर कर लेता है। लेकिन अभी भी सीईओ और डिसीजन मेकर नदीम ही रहते हैं। इसी दौरान नदीम एक चीज को नोटिस करते हैं कि उन्हीं दिनों में बैंक टू बैंक ट्रांसफर इजिली पॉसिबल था, लेकिन डेली रूटीन की ट्रांजैक्शन, जैसे किसी को अर्जेंट पैसे भेजने हों या यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हों, वो अभी भी बैंकों से ही हो रहे थे, जिसकी वजह से बैंक्स में बहुत रश होता था।